1400 साल पहले मिला, मगर बदकिस्मती से हमें आज फिर उसको यहाँ दोहराना पड़ रहा है। मुझे दूसरा किस्सा फिर अजीब से याद आ रहा है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो वहां तक जाओ। दोस्तों, उस वक्त चीन में इस्लाम नहीं था। दोस्तों, चीन उस वक्त बहुत दूर था। अगर हम ध्यान से गौर करें तो हम पाते हैं कि उस वक्त चीन वो था जो आज अमेरिका है। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी चीन के अंदर थी कि दुनिया का जदीद तरीन इल्म हासिल करो। इसलिए इल्म, जब इल्म की बात हो रही, वो दुनियावी इल्म भी है, जदीद तरीन और टेक्नोलॉजी का इल्म है। ये दो टेक्नोलॉजी का है। 20 साल पहले कोई इंसान शायद सोच भी नहीं सकता था कि एक मैच जो कोलकाता में या दिल्ली में या चेन्नई में हो रहा है, आप उसको लाइव बैठ के यहाँ देख रहे हैं, सेकंडों का भी फर्क नहीं है। ये 20 साल पहले अगर मैं किसी आदमी के सामने पेश करता ये तस्वुर तो शायद वो पागल कहता, लेकिन टेक्नोलॉजी ने, इल्म ने ये चीज मुमकिन बनाई है। तो यह इल्म है जो उन तमाम चीजों को मुकम्मल करता है। तो इसी उसके तहत मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, अभी ये ब्लॉक ऊन जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स में आता है। यहाँ मौजूद लोग, तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक सर्वे कराया तमाम ब्लॉक्स का कि कौन सा ब्लॉक तालीम में आगे है, कौन सा ब्लॉक तालीम में पीछे है। ये ब्लॉक ऊन ईबीबी है, ये एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक है। यहाँ एक मॉडल स्कूल यही आसपास एक गाँव में बनाया जा रहा है तालीम के फरोग को देने के लिए। इसका मतलब हम तालीम में काफी पीछे हैं। हम नौजवान हैं लेकिन हमें तालीम नहीं मिलती। तालीम अगर है तो वो इतनी महंगी है कि वो आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती। अगर तालीम है, हम लड़कियों को नहीं पढ़ाते। लड़कियों की तालीम तो यहाँ ऑन द एवरेज, मैं माफी चाहूंगा कि मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज निकले, कि जो लड़कियों की तालीम है वो और भी कम है। उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, उन तमाम जो हमारी नजर में एक डेटा था उसको ध्यान में रखते हुए हमने इंसाफ पब्लिक स्कूल रखा। मोहतरम हाज़िरीन गिरामी, हम जानते हैं हम बहुत छोटे लोग हैं, मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों के सामने। इंसाफ की जानकारी मैं सिर्फ इतनी जानता हूँ कि जितना मैंने टीवी पे और फिल्मों में देखा है कि इंसाफ क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो मुआशरे, जो कौम अपने बच्चों को तालीम का इंसाफ नहीं दे सकती, जो कौम और जो मुआशरे अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को सेहत का इंसाफ नहीं दे सकती, वो कभी तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकती। तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का फर्क सिर्फ एक ही है कि वहां पर तालीम का इंसाफ है, वहां पर सेहत का इंसाफ है। दुनिया के जदीद तरीन मुल्कों में तालीम, जदीद तरीन तालीम, हर किसी को बिना किसी फर्क के, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने 200 साल पहले कहा था कि जो टाट पे है और जो कुर्सियों पे है उनके बीच में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उसी फर्क को मिटाने के लिए, उसी तालीम को फरोग देने के लिए हमने इंसाफ पब्लिक स्कूल शुरू किया है। इंसाफ का नाम इसलिए रखा ताकि इंसाफ हो सके, उन टाट पे कुर्सी पे बैठने वाले बच्चों को सही तालीम मिल सके, गाँव में शहरी तालीम मिल सके, टेक्नोलॉजी की तालीम मिल सके, लड़के और लड़कियों को बराबर की तालीम मिल सके। उस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इसका नाम इंसाफ पब्लिक स्कूल रखा, इसलिए इसको रख सके। मैं आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए दो तीन से मेन बिंदु है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक डिजिटल शिक्षा, आजकल हर आदमी सुन रहा है डिजिटल इंडिया, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल विलेज, डिजिटल, हर कोई डिजिटल है। मोबाइल हम सभी लोगों के पास है, हम सभी लोग व्हाट्सएप, वाइबर तमाम लोग यूज करते हैं। इसके लिए हमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत भी नहीं है। हम तमाम लोग व्हाट्सएप आजकल ऐसे यूज कर रहे हैं कि जैसे हम काफी दिन से करते थे। अब मैसेज कीजिए, हम एक दूसरे को कहते हैं कि हमें व्हाट्सएप कर दे। ये डिजिटल है। गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, मैं आपका 2 मिनट लूंगा। डिजिटल लॉकर, आपके तमाम मार्कशीट्स एक कॉपी होकर एक डिजिटल लॉकर में चले गए, आपने कहीं अप्लाई किया, आपको जरूरत नहीं है उन तमाम चीजों को वापस डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की। आपका एक नंबर है, उस नंबर के, वो आपका डिजिटल लॉकर है। आपकी एफडी भी वहाँ है, आपकी मार्कशीट भी वहाँ है, आपके गोल्ड के, आपके सिल्वर के, आपके तमाम जो कागजात हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। मेरे कहने का मतलब है ये दो डिजिटल हो रहा है। आज हम डिजिटल की तरफ जानिब जा रहे हैं, लेकिन क्या गाँव के लोग, जहाँ हिंदुस्तान की 70% आबादी रहती है, क्या वो डिजिटल है? नहीं, वो डिजिटल नहीं है। क्या अगर मैं आप लोगों के सामने मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा जो मेरे याद आ रही है। मैं बहुत पहले था यहाँ पे, मैं एक लैपटॉप लेके घूमता था अपने इंजीनियरिंग के जमाने में। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने मुझे आके कहा कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में मेरा केस चल रहा है और उस केस के स्टेटस इंटरनेट पे चेक करना है, क्या तुम कर दोगे? मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, ना मुझे हाई कोर्ट पता था। उन्होंने बस मेरे कंधे पे एक लैपटॉप देखा था, तो मुझे लगा ये मुझे नहीं पता ये कैसे होता होगा। मैंने कहा देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने कोशिश की ट्राई करने की। केस ये हुआ कि वो अपने वकील पे यकीन
नहीं कर रहे थे। उनका वकील उनको कह रहा था कि 15 तारीख लगी हुई है, लेकिन उनको वकील पर यकीन नहीं था। वकील ने कहा कि आप इंटरनेट पे चेक करा लें। तो उन साहब ने कहा कि मेरा एक भांजा है, मैं उससे चेक करा लूंगा। तो वो मेरे पास है, बड़ी मुश्किल से मैंने चेक किया। जब मुझे पता लगा वाकई में ये मुमकिन है, आप केस का स्टेटस, आप पुराने केस को देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके किसी भी टाइम। ये है डिजिटल इंडिया। आप अपने राशन कार्ड को देख सकते हैं, ये है डिजिटल इंडिया। आप अपना नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं बिना किसी के पास, ये है डिजिटल इंडिया। आप अपना वोट बनवा सकते हैं बिना किसी के पास जाए, ये है डिजिटल इंडिया। आप अपने नरेगा का कार्ड बनवा सकते हैं बिना किसी के पास जाए, ये है डिजिटल इंडिया। जैसे प्रीतम जी ने कहा, आप तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं बिना किसी के पास जाए, ये है डिजिटल इंडिया, महज अपने फोन का इस्तेमाल करके। तो जब लेकिन कब मुमकिन होगा? ये जब मुमकिन होगा जब आपके घर में मोबाइल का सही इस्तेमाल भी होगा। हम अक्सर सुनते हैं कि मोबाइल का गलत इस्तेमाल है। दोस्तों, न्यूक्लियर से बम बनता है और बिजली भी बनती है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन सही भी है। मेरा मकसद ये है कहने का कि आप एक मोबाइल को एक कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमने इंसाफ पब्लिक स्कूल की जानिब से हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। हमने जो प्रोजेक्टर ये पीछे लगा हुआ है, हमारी हर तीसरी क्लास में एक प्रोजेक्टर है। हम तमाम बच्चों को जोड़ना चाहते हैं। सिर्फ आपको माहौल देने की जरूरत है, लोग अपने आप सीख जाएंगे। हमारी कोशिश, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा हम बहुत छोटे लोग हैं। इंसाफ का मतलब है सिर्फ तालीम का इंसाफ देना। हमारी एक कोशिश है एक माहौल देने की, ताकि लोग उसमें सीख सकें। दूसरा, लड़कियों की शिक्षा। लड़कियां, मैंने तो अपने बचपन से यहाँ पे देखा है कि लोग बहने भाइयों को, मैं प्लीज बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बहनें भाइयों को स्कूल के बाहर छोड़ने के लिए जाती हैं, बस के बाहर तक। वो बहनें घर वापस आ जाती हैं और भाई स्कूल में चला जाता है। ये एक घर नहीं होता, ये तमाम घरों में होता है। हम उसको छुपाने के लिए कभी मजहब का इस्तेमाल करते हैं, कभी जाति करते हैं, कभी खाक होती है, न जाने कितने गलत वर्ड होते हैं। और हम जैसे लोगों को ये जब कहीं बाहर खड़े होकर कहना पड़ता है कि हम लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते। और एक बहुत खूबसूरत बात किसी ने कही है कि जो अपनी बहन की तालीम के खिलाफ था, कल वही अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए लेडी डॉक्टर ढूंढ रहा था। बदकिस्मती इस बात की है तो उस वक्त हमें एक लेडी डॉक्टर की जरूरत होती है और हम अपनी बहन को तालीम नहीं देते। इस क्षेत्र में खासकर टपराना में आसपास के जो 8-10 गांव हैं, जो हमारा एक हर इंस्टीट्यूशन का, हर इदारे का एक टारगेट एरिया होता है। हमारे इंस्टीट्यूशन का टारगेट एरिया टपराना, झिंझाना, बुद्धपुर, बराला, नया गांव, लपराना, पीरखेड़ा, यहाँ के बच्चे हैं। तो मैंने इस क्षेत्र में खास तौर पर देखा है कि लड़कियों की तालीम काफी पीछे है। लड़कियां, क्योंकि हम लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि एक लड़का अगर तालीम हासिल करता है तो सिर्फ वो खुद तालीम हासिल करता है, लेकिन अगर लड़कियां तालीम हासिल करती हैं तो एक घर तालीम हासिल, एक घर करता है। मैं आपको इससे कुछ ज्यादा आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। जब मैंने इस पर गौर किया, एक माँ ये कुदरती रिश्ता है, ये इंसान के लिए नहीं, ये तो चरिंदों और परिंदों के लिए भी बहुत ही पवित्र रिश्ता है। एक माँ अपने बच्चे को सब कुछ सौंप देती है। अगर एक माँ पे सिलाई आती है तो उसकी बेटी पे सिलाई आती है। अगर एक माँ पान खाती है तो उसकी बेटी भी पान खाना सीख जाती है। माँ सब कुछ अपनी बेटी को या अपने बेटे को सौंप देती है, लेकिन जब उसके पास शिक्षा नहीं होगी, जब उसके पास तालीम नहीं होगी, तो वो कैसे सौंपेगी? उसकी मजबूरी को समझिए। एक पीढ़ी को पढ़ा दीजिए। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, एक पीढ़ी को पढ़ा दीजिए, अगली पीढ़ी को वो खुद पढ़ा देंगे। हमने इसी के तहत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ इतनी बड़ी 10-12 साल की बच्ची हैं जो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन वो पढ़ना चाहती हैं। वो स्कूल में नहीं आ सकती, किस लिए नहीं आ सकती वो आप भी वाकिफ है और मैं भी वाकिफ हूँ। हमने उसी के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया। जैसे हमने कहा हम बहुत छोटे लोग हैं कि एक स्कूल में आएंगी, पढ़ाने वाली भी लड़की होगी, पढ़ने वाली भी लड़की होगी, और उस टाइम स्कूल का मैनेजमेंट संभालने वाली भी लड़की होगी, जिससे किसी के पास ये बहाना ना रहे कि हम माहौल की वजह से नहीं भेजते। और पहले साल ये 25 हफ्ते का प्रोग्राम है और मकसद ये है कि वो 25 हफ्ते में लिखना, पढ़ना और थोड़ा बहुत इंग्लिश और मैथमेटिक्स बोलना सीख जाएं। ठीक, ये मकसद है। और मेन मकसद हर किसी का रिजल्ट होता है। मेन मकसद ये है कि अल्लाह करे जब उनकी शादी हो, उनके निकाह हो, उनके फेरे हो, तो वो अंगूठा ना लगाएं, वो साइन करें। तो शायद ये हमारे प्रोग्राम की कामयाबी या नाकामयाबी का पैमाना है। ये 25 हफ्तों का प्रोग्राम एडल्ट एजुकेशन का प्रोग्राम है। स्टार्टिंग में हमने इस प्रोग्राम को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है 25 हफ्ते के लिए। हमने कहा है कि 25 हफ्ते के लिए हम इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। पहली 40 बच्ची हैं, जो पहली 40 मेरी बहनें, वो यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आएंगी। हम उनको गाँव टपराने का जो मेन बस स्टैंड है, वहाँ से स्कूल तक का ट्रांसपोर्टेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। हम उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहे पहले के लिए।
क्योंकि अगर 40 घर में एक लड़की पढ़कर पहुंच गई, दूसरी अपने आप आ जाएगी। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमने एक छोटा सा दूसरा प्रोग्राम शुरू किया है। दूसरा प्रोग्राम ये है कि जो लड़के हमारे 10th में है, 12th में है, हम गांव में रहते हैं, हमें नहीं पता होता। मेरे पास काफी लोग आते हैं कि सर जामिया के फॉर्म कब निकल रहे हैं, AMU के फॉर्म कब निकल रहे हैं। आजकल तमाम फॉर्म ऑनलाइन है। आप तमाम लोगों की जानकारी के लिए MP साहब यहाँ मौजूद हैं। जितना मैं जानता हूँ कि आज से जितनी अभी तक की पेंशनें होती थी, विकलांग पेंशन, जितनी भी पेंशन है गवर्नमेंट की, आज ही से शुरुआत हुई है। सभी के सभी फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। कोई फॉर्म आपको किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। सारे फॉर्म आज से शुरुआत हुई है, ऑनलाइन भरे जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या मैं और आप भर सकते हैं वो फॉर्म? भरने के बाद उस फॉर्म को ये देख सके कि मेरी पेंशन मंजूर हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए हमने डिजिटल एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया है बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। जो लड़के 10th में, 11th में, 12th क्लास में हैं, उन लोग वो फिर बाकी 3 दिन आए और वो कंप्यूटर की तालीम फ्री हासिल कर सके। हम शुरू में उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं कर रहे। मकसद ये है कि एक भी बच्चा अगर सीख गया तो वो काफी बेहतर होगा हमारे लिए। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि पहले ही हम अपने प्रोग्राम से काफी लेट हो चुके हैं। हम बहुत लेट हैं। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने जो कुछ कहा है, मैं उसकी कामयाबी नाकामयाबी का पैमाना यह है, अगर आप में से एक भी आदमी आज के बाद अपनी लड़की को, अपनी बच्ची को, एक भी आदमी उसको पढ़ाना शुरू कर दे, उसको कहीं भेजना शुरू कर दे या अपने बच्चों की तालीम पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दे, तो हम समझेंगे कि आज हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद कामयाब हुआ है। मैं आखिरी में एक बात और कहूंगा, आप हमारे अंदर बहुत सारी कमी हो सकती है। आपने देखा हमारा स्कूल शायद उस स्टैंडर्ड का नहीं हो सकता जिसकी जरूरत है। हम इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे। कहीं भी भेजिए, किसी भी स्कूल में भेजिए, सरकारी में भेजिए, प्राइवेट में भेजिए, किसी भी स्कूल में भेजिए, लेकिन प्लीज अपने बच्चों को अपनी स्कूल में भेजिए, उनकी तालीम पर ध्यान दीजिए। अगर आप खिलौना नहीं देंगे अपने बच्चे को, वो एक दिन रोएगा, लेकिन तालीम नहीं देंगे तो वो हमेशा रोएगा। इस बात का ध्यान रखें। उनको तालीम दें उन बच्चों को, ये सबसे बड़ा तोहफा है जिंदगी का। अगर आप तालीम नहीं दे सकते, जैसे मैं बहुत छोटा हूँ आप लोगों से, लेकिन फिर भी मैं आपसे शायद इस तरह भीख मांग रहा हूँ कि अपने बच्चों को तालीम दें, जितनी मुमकिन हो सके उतनी तालीम दें, जहां तक भी हो सके। आजकल तालीम इतनी महंगी नहीं है। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे अभी संचालक महोदय ने कहा, जिनको हम नहीं जानते, प्लीज उनको जानिए, उनसे जुड़िए, अपनी तालीम हासिल कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तमाम लोग यहाँ तशरीफ लाए और लेट हुए, मैं उसकी जानिब से आप लोगों से एक बार फिर माफी मांगता हूँ। जनाब मोहतरम हाज़रीन ग्रामी, एक बच्चा 2 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है। माँ बाप जो भी कुछ वो नाम लेता है वो 2 साल में बोलना सीख जाता है, लेकिन कब ये तमाम जिंदगी हम नहीं सीख सकते। तो हो सकता है इन 5-6 मिनट के दौरान मुझसे कुछ गलती हुई हो, मुझसे कुछ ऐसे अल्फाज अदा हुए हों जो नाज़ेबा हों, जो आप लोगों को गलत महसूस हुए हों। मैं एक इंतहाई माज़रत के साथ आपसे उन तमाम अल्फाज की माफी मांगता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भी आए और अपने कर कमलों से वो भी माल्यार्पण करें। श्री राकेश गोयल जी से भी निवेदन है कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि को वो भी माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई नासिर खान जी से निवेदन कि कृपया वो भी आए और माल्यार्पण कर स्वागत करें। भाई नजाकत खान जी से निवेदन कि सरगम से मोहब्बत की कोई गुनगुना गया। शुरू कर दो। सरगम से मोहब्बत की कोई गुनगुना गया, मुद्दत के बाद सपना आप ही कर सकते हैं सहराओं को गुलशन, इसीलिए तो आपको जी हमारे सब कुछ जी आपसे निवेदन है कि कृपया आशीर्वाद। बड़ी खुशी हुई आज जब ये मालूम हुआ कि टपराना गांव के इस मेन रोड पर इंसाफ पब्लिक स्कूल शुरू होने जा रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा अपने बड़े भाई मशुल्ला खान साहब को, तो उनमें तो मुझे इतने काबिलियत दिखाई दी नहीं थी। जो बच्चे माशाल्लाह